आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और कुछ अब एनक्रोचमेंट चल रही है बहुत तेजी से, वहां आपने देखा होगा, बड़ी महंगी जमीन भी हो गया वहां पे, वहां चल रही है। दूसरा, तोमर कॉलोनी में एक झोड़ है, बहुत बड़ा झोड़ था ये, इसमें भी सारी एनक्रोचमेंट काफी हो गई है। तीसरा, ये बुराड़ी गांव में जो एनडीपीएल ऑफिस के पास है, इसमें भी एनक्रोचमेंट काफी हो रखी है। इसकी मैंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है इनकी, और इसमें रिजल्ट भी आए हैं उनको। ठीक है, मैं पीजीसी में भी गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल, जिसमें बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, मैं वहां भी गया हूँ उसके लिए। और कुछ लोगों ने जमीन कब्जाई थी, मैंने हटवाई भी थी उसके लिए, और अभी मुझे और हटवानी है क्योंकि अभी लोगों के कब्जे हैं इसमें। और ऐसे ही एक मुगनपुर का जोड़ है बुराड़ी विधानसभा में, उसमें भी कुछ तो पहले कब्जा हो चुका, और कुछ वहां अब लोग कोशिश वो कर रहे हैं कब्जे करने की। और जो टोटल जमीन छोड़ी थी 90% के आसपास, उसमें कब्जे हो चुके हैं। बुराड़ी में ग्राम सभा व जोहड़ पर हो रहे कब्जे एवं सड़कों आदि को लेकर बुराड़ी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार एवं विधायक पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने अलग अलग चीजों के लिए ग्राम सभा की जमीन छोड़ी थी, जैसे कि बुराड़ी हॉस्पिटल की थी, तो उसमें आज 4 एकड़ जमीन, तो उसमें आज हॉस्पिटल बना है, वरना नई जमीन होती कहाँ बनता। जबकि कुछ गांव के लोगों ने, जिनकी दूरदृष्टि नहीं थी, उन्होंने कहा था क्या जरूरत है, उसमें तो खाली गांव था कि भाई 500 गज या 1000 गज छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं, ऐसे पड़ेगा। जो बुराड़ी में पीछे स्कूल चल रहे हैं, वो काली बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग है, नथुपुरा के नाम से, वो उन्होंने 6 एकड़ जमीन उसकी छोड़ी थी, जबकि पहले एक स्कूल है वहाँ पे एमसीडी वाला, उसमें काफी जमीन थी। तो आज देखो कितने स्कूल चल रहे हैं उसमें, 2-2 पाली में 6 स्कूल चल रहे हैं, तो हो पाया। ऐसी ही उन्होंने बरात घर के लिए जमीन छोड़ी थी, जो आप ये जो एसडीएम ऑफिस है अभी आपका, जो एलएनडी है, या बरात घर और पोस्ट ऑफिस के लिए। ऐसे ही जो जच्चा बच्चा केंद्र, ये हमारा अपना प्लॉट था, निजी प्लॉट था लालडोरे का, लेकिन हमारे पिताजी ने सोचा कि यार गांव के कुछ काम आ जाएगा, गांव से लगता हुआ नजदीक है, तो ये भविष्य में उसे काम आ जाएगा, छोटा जच्चा बच्चा केंद्र इसके लिए, जिसमें शांत त्यागी जच्चा बच्चा केंद्र लिखा है। तो वो उन्होंने हमारा, इसमें पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, फरद में हमारे नाम था, फादर के नाम लालडोरे में, तो उन्होंने कटवा के दूसरी जगह करा अपना। तो ऐसे ही झोड़ छोड़े थे, जो बुराड़ी गढ़ी के पास, जो शक्तियन के लिए बोलते हैं, बहुत बड़ा झोड़ था ये। ऐसा कुछ तो इसमें पहले प्रोविजन नहीं था, लोगों ने जमीन लगवा ली अपनी कटवा के। और कुछ अब एनक्रोचमेंट चल रही है बहुत तेजी से, वहां आपने देखा होगा, बड़ी महंगी जमीन भी हो गया वहां पे, वहां चल रही है। दूसरा, तोमर कॉलोनी में एक झोड़ है, बहुत बड़ा झोड़ था ये, इसमें भी सारी एनक्रोचमेंट काफी हो गई है। तीसरा, ये बुराड़ी गांव में जो एनडीपीएल ऑफिस के पास है, इसमें भी एनक्रोचमेंट काफी हो रखी है। इसकी मैंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है इनकी, और इसमें रिजल्ट भी आए हैं उनको। ठीक है, मैं पीजीसी में भी गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल, जिसमें बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, मैं वहां भी गया हूँ उसके लिए। और कुछ लोगों ने जमीन कब्जाई थी, मैंने हटवाई भी थी उसके लिए, और अभी मुझे और हटवानी है क्योंकि अभी लोगों के कब्जे हैं इसमें। और ऐसे ही एक मुगनपुर का जोड़ है बुराड़ी विधानसभा में, उसमें भी कुछ तो पहले कब्जा हो चुका, और कुछ वहां अब लोग कोशिश वो कर रहे हैं कब्जे करने की। और जो टोटल जमीन छोड़ी थी 90% के आसपास, उसमें कब्जे हो चुके हैं। इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, इन्होंने उसमें सब कब्जे करा दिए, क्योंकि ये जो मुद्दा आता है, ये आता है दिल्ली सरकार के अंदर में। वैसे तो इनमें सबका हाथ है, कौंसलर का भी हाथ है, एमएलए का भी हाथ है, एमपी का भी हाथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन मुख्यतः ये एमएलए का काम होता है, उसके उसमें आते हैं ये। और वैसे ये लोग ईमानदार बनते हैं, पूरे भ्रष्ट लोग हैं ये, पूरे बेईमान लोग हैं ये लोग, गरीब विरोधी लोग हैं ये। तो अगर ये ऐसे ही कब्जे होते रहे ग्राम सभा की जमीन पे, झोड़ पे होते रहे। अब मैं झोड़ के बारे में बात बताना चाहूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने बहुत पहले ऑर्डर दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए कि वाटर बॉडी, मतलब जोहड़ वगैरह पे जहां भी कोई कब्जा होगा वो तुरंत हटाया जाएगा। हमारे गांव के एक व्यक्ति ने इसकी वो भी डाली हुई है, लेकिन फिर भी एमएलए के, हमारे जनप्रतिनिधि एमपी के, इनके संरक्षण में वो कुछ नहीं हो पा रहा। उन पर कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, घटने की बजाय, हटने की बजाय। एक न एक दिन जरूर हटेंगे, और मैं भी इसमें बहुत जल्दी क्या कर रहा हूँ। अब आपने धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए,
सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू मत के अनुसार, मुस्लिम मत के अनुसार, ईसाई मत के अनुसार, यहूदी मत के अनुसार, पारसी मत के अनुसार, सबने जल को सबसे बड़ा महत्व दिया है। जल ही जीवन है, सारी चीजें जल से ही चलती हैं। हम चंद्रमा पे जल खोज रहे हैं क्योंकि वहां बस्ती बसाई जा सके। जल के बगैर जीवन नहीं है, लेकिन इस जल को जो है हम खत्म करते जा रहे हैं, हमारा अपना नाश करते जा रहे हैं। इनको मतलब है ये लोग, हमारे यहाँ एक बड़ा दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा का, यहाँ ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं वो बुराड़ी से बाहर के लोग हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम, उन्हें बुराड़ी से कोई लगाव नहीं है, उनका तो लूट मारो और भाग लो यहाँ से। उन्हें पता है हमें जब तक प्रतिनिधि है, जनता में चुनती है, हमारा भाग्य है, हमारी किस्मत है, समीकरण है, जब तक हम हैं तो बुराड़ी से क्या मतलब है। बुराड़ी का बहुत बुरा हाल हो रखा है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में मैं मानता हूँ बुराड़ी विधानसभा सबसे दूषित श्रेणी में आ रही है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ, एक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब सीवर का काम चल रहा है, जल बोर्ड करता है इसे। आपको जानकारी बता दूं मैं कि दिल्ली में जल बोर्ड पे जितना कर्जा है सरकार का, उतने में पूरा जल बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी A to Z पूरी दिल्ली की बेच दी जाए तो उसका कर्जा नहीं उतार सकते। और इसका मुख्य कारण है ये भ्रष्टाचार। दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पता नहीं क्यों एलजी साहब भी क्यों नहीं बोल रहे और क्यों नहीं गया ये। भ्रष्टाचार इतना है कि 6-6 इंच के, 4-4 इंच के पाइप डाल रहे हैं। अरे जब 2.5 फुट के, 3 फुट के पाइप में सीवरेज जाम हो जाता है तो क्या वो 6 इंच 4 इंच में चलेगा? और कहीं भी कनेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग तो मुझे बताइए, क्या पूरी विधानसभा में कहीं भी कनेक्शन है इसका? हमने कई बार बोला, कई बार लिखा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कारण क्या है कि हमारे शायद विधायक जी को पता है कि इस बार मैं नहीं जीत रहा हूँ, शायद मुझे टिकट ना मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ की, पता नहीं सैकड़ों, कोई कह रहा है सैकड़ों करोड़, कोई कहता है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बिहार में इधर उधर बना ली है। कोई कहता है 3-3, मेरे से कोई कह रहा था 3 पेट्रोल पंप। मैंने कहा 3 तो बहुत थोड़े हैं उनके, वो तो 100 भी 200 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बुरा हाल हो रखा है, इन्होंने बुराड़ी का सत्यानाश कर रखा है। कारण क्या है, इनका लगाव नहीं है। आप सब लोग जो है ना बुराड़ी विधानसभा के अंदर रहते हैं, आपके दिल में दर्द होगा। आपको पता है आपकी बाइक चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, आपकी कार चलेगी, पानी गंदा आएगा तो आपको मोल खरीदना पड़ता है। ठीक है, आपको बिजली नहीं आएगी तो बिजली के लिए आपको ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, रास्ते नहीं बनते हैं, रास्ते बनते हैं और इतनी घटिया सामग्री है। देखिए 12 इंच, 2 इंच से 12 इंच की सड़क बननी चाहिए आरएमसी की, ये बनाते हैं 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच। ये कितना भ्रष्टाचार है। अगर ये मैं मानूं तो ये 100, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 नहीं, हजारों हजार करोड़ का घोटाला है बुराड़ी विधानसभा में। अगर इसकी इंक्वायरी कराया जाए, और मैं कहूंगा भी, मैं चिट्ठी भी लिखूंगा, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एलजी साहब से कि इसकी इंक्वायरी करा देंगे, तो आप जानोगे कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार आज का इतिहास का नहीं आएगा हिंदुस्तान में, इतना खाली बुराड़ी विधानसभा का आ जाएगा। जोहर का मुद्दा जो आपने उठाया था और विधानसभा का जो मुद्दा उठाया, क्या उसको लेकर के पत्राचार भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे और इसमें ये भी निकालेंगे कि कितनी जमीन पहले थी और अब कितनी बची? देखिए मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है और मैंने लगाया भी एप्लीकेशन, इसकी लगाई हुई है, और उसमें मैं बताया था आपको, मैंने पीजी तक गया भी हूँ मैं। पब्लिक ग्रीवेंसी सेल जब नीचे से सिस्टम नहीं सुनता है आपकी, जब लोग सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, सिस्टम में आते हैं आपके एसडीएम साहब, डीएम साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, ये सब लोग सिस्टम में, पुलिस भी आती है उसमें, एसएचओ साहब आते हैं, डीसीपी साहब आते हैं। तो ये नीचे का जो सिस्टम है सारा, जब ये सिस्टम को लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो सुनी नहीं जाती। तो उसके लिए शीला दीक्षित जी ने बनाया था पीजीसी, पब्लिक ग्रीवेंसी सेल। उसमें रिटायर्ड आईएएस को जाता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता था, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी मेंबर नहीं बना रखा कोई। पहले चेयरमैन बहुत लंबे समय से नहीं है, मेंबर थे, मेंबर भी नहीं है उसमें, मतलब उसमें बैठा ही नहीं रखा है। ऐसे नीचे के अफसर बैठे हैं जो इनकी इस बात सुनते हैं। इतना बुरा हाल है। उन्हें पता था कि मेरे जैसे कुछ लोग, क्योंकि पीजीसी का आप लोगों को बहुत कम पता होगा कि वहां गया था, तो इस काले में उठाएंगे मुद्दे को, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन मेरी आप सब लोगों से भी प्रार्थना है, पत्रकार लोग हैं, आप बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं, आपको भी दिक्कत होती है इनसे, आपको भी परेशानी होती है इनसे, कि इसका सब कुछ ना कुछ इसका हल कराया जाए। तो ऐसे ही आप देखो जाम की कितनी बड़ी समस्या है। मैंने अपने चुनाव में 4 मुद्दे रखे थे, 2020 में चुनाव लड़ा था मैं। एक रखा था जाम का, मैंने कहा था कि 60% जाम की समस्या में 1 से 2 महीने के अंदर दूर करवा दूंगा। मैंने प्लानिंग भी बताई थी कैसे कैसे कराना है। मैंने कहा था पुस्ता रोड जो है ये कम से कम 100 फुट का है और एक 150 फुट का भी है, जो ऑन रिकॉर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो इसमें अगर 100 फुट की सड़क में 3 लेन इधर 3 लेन इधर बनकर 70 फुट बनाया जाए, 15-15 फुट की सड़क छोड़ दी जाए कॉलोनी के लिए, आने जाने वालों के लिए, तो इसमें मेन रोड का लोड कम हो जाता है, जो बुराड़ी की लाइफ लाइन है। प्लस मैंने कहा था कि जो 60 फुटे रोड पर जाते हैं, जो मुकुंदपुर से आती है नहर, ये 72 फुट की है,
इसमें से बीच में 15 फुट की पानी बहता है उसमें, और 27, 27, 26, 26 फुट की पटरी होती है। इन पटरी को बना दिया जाए तो 2-2, 3 लेन उधर चल जाएंगे, ट्रैफिक वहां से आ जाएगा। मैंने ये भी कहा था 60 फुटे रोड पे जो अगर स्वरूप विहार जाता है और भरसवा देरी आता है कि उस सड़क को वहां से जोड़ दिया जाए तो उधर का ट्रैफिक वहां कवर हो जाता है। तो मैंने ये प्लानिंग दी थी। प्लस मेन रोड पे अगर जो पार्किंग वगैरह होती है उसे व्यवस्थित कर दी जाए और ये रेहड़ी वेहड़ी हटा दी जाए, यहाँ से इनको दूसरे अपनी समुद्री जगह भेजा जाए मेन रोड पे, तो इसका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। आज 2.5-3 किलोमीटर में जाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, और पौना घंटा 1 घंटा तो आम है, आप लोगों को पता है इस बात का। आप भी निकल के दिखा दीजिए। ऊपर से इसका एक कार्टून बनाया हुआ कि डीप सीवरेज का प्रोग्राम, क्या कितना लंबा समय चलेगा, कितने उसमें भ्रष्टाचार है, आपको पता है उसमें कितना रेत निकला। क्योंकि यमुना जो है हमारा बुराड़ी जो विधानसभा है, बुराड़ी गाँव, ये खादर का गाँव है। खादर का मतलब ये यमुना बहती थी यहाँ पहले। 1971 में मेरे पिताजी ने इसको बांध बनवाया था, ये जब से बाढ़ आनी रुकी थी। तो इसमें रेत निकला है, करोड़ों करोड़ का तो रेत बेचा गया है, आपको पता नहीं होगा। इसमें जितना पैसा है, जितना रेत बेच दिया, इतना तो इन लोगों ने सड़क में आज तक लगाया भी नहीं है, काम भी नहीं करा है, सरकार का पैसा भी नहीं। इसमें महाभ्रष्टाचार है, पूरे क्षेत्र को परेशानी हो रही है। मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, एक दिन में क्या गिनाऊं, आप भी इतना क्या जानकारी करो, क्या लिखोगे, क्या चलाओगे आप लोग भी। तो विभिन्न मुद्दे पे मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी आपसे, आपके माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से मेरी जनता से, सरकार से, एलजी साहब से, सबसे अपील है कि मैं तो इसमें कोर्ट भी आने के लिए तैयार हूँ कि इसमें ये जो ग्राम सभा की जमीन है ये हड़प ली गई तो जनता की चीजें कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, बुराड़ी में स्कूल नहीं है कोई भी। मैंने एक मुद्दा रखा था कि मैं कम से कम 5 साल के टेन्योर में कम से कम 5-6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाऊंगा। मुझे पता है वो कहाँ बनेंगे, ग्राम सभा की जमीन पर, वो घेर ली गई है। एक मुद्दा और बताऊं मैं आपको, 74/4 की जमीन होती है, आपको नहीं पता, डीएलआर एक्ट में 74/4 होती है। वो धारा ये कहती है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाती है, गरीबों को। उसका जो प्रोविजन ये है, कानून ये है कि अगर आपने उस जमीन को ना तो बेच सकते हो, पहले उसमें भूमिहीन आसामी कहा जाता था। सीधा मैं दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का सदस्य था, शीला दीक्षित जी हमने प्रार्थना की कि गरीब लोग हैं, बाप की डेथ होगी तो जमीन फिर वापस चली जाएगी, तो उसके बेटे को मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को। तो उन्होंने क्या भूमिहीन राइट दे दिए, लेकिन इसके साथ क्या करते हैं उन्होंने, एसडीएम का केस डालो, भूमिहीन राइट मिल जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ा घपला है, उसमें क्या है, एसडीएम को लिखना होता है कि आप इसे बेच नहीं पाओगे, आप इसका लैंड यूज चेंज नहीं कर पाओगे, जिस पर्पज के लिए आपको बनी है वो पर्पज मिलेगी, खेती के लिए तो खेती की, और मकान बनाने के लिए मकान बनाओगे। उन लोग वो जमीनें 95% से ज्यादा बिक चुकी हैं, सरमाएदारों ने खरीद लिए, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस पर स्कूल बन सकते थे। उसका प्रोविजन ये है अगर आप उसका बदलते हो या उसको जरूरत नहीं रहती, या वो आदमी अमीर हो गया है, पैसे वाला हो गया है, उसे रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है, तो सरकार वो जमीन वापस ग्राम सभा उसी एजेंसी को चली जाए जिस तरह से अलॉट की थी। तो वो जमीन भी हमारे यहाँ बहुत है 74/4 की। उस पर ये हमारे तीनों प्रतिनिधि, कहीं कम कहीं ज्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी भी पूरी विधानसभा में इनकी मदद से उनमें कॉलोनी काटी जा रही है। मैं किसी दिन आपको डिटेल बताऊंगा, आप भी पता करना 74/4 की जमीन के बारे में। अगर वो जमीन भी साफ हो जाए, आज भी हो सकती है, वो हो जाएगी, ऐसा नहीं होने होगी, तो उस पर बुराड़ी के स्कूल बन सकते हैं। बुराड़ी में जो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, बुराड़ी में कोई शौचालय नहीं है, ठीक है, बस स्टैंड नहीं है, ठीक है, पार्क नहीं है। मैंने एक पार्क का मुद्दा, मैंने 4 मुद्दे बड़े उठाए थे कि एक बुराड़ी के पार्क, एक कॉलेज खासकर टेक्निकल कॉलेज लड़कियों का खासकर, दूसरा ये करा था कि भाई ये स्कूल खोलने का, स्कूल की बड़ी जरूरत है सबसे पहले बच्चों के लिए। एक क्लास में 150-150 बच्चे हैं, क्या पॉसिबल है? 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट होती है 50 की। अब 150 बच्चे कैसे कहेंगे? मेरी स्कूल प्रिंसिपल से, टीचरों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम खुद ही नहीं जाते, जो बच्चे नहीं आते स्कूल में हम खुद ही नहीं जाते आप आओ, क्योंकि आएंगे तो बैठाएंगे कहाँ उनको हमें दिक्कत होती है। ये इतने बड़े मुद्दे हैं, मेरी आप सबसे लगे हैं कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा, 2 घंटे में भी खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। आप इसको, मेरी प्रार्थना है, इन मुद्दे को बताइए, फैलाइए, जनता को जागरूक कीजिए। और ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो लूट के लिए आए हुए हैं, इनका सिर्फ काम क्या है, तो ये पिछले जन्म में इन्होंने कुछ किया होगा। भाई मुझे बता दीजिए, एमएलए साहब जो है बिहार के रहने वाले, उत्तम नगर में रहते थे, 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे। आज जो लोग कहते हैं हजारों करोड़ कहाँ से आ गए उन पर। हमारे एमपी साहब जो है मनोज तिवारी जी, वो बिहार के रहने वाले, वो बनारस में उनको कुछ काम किया, यहाँ के एमपी बन गए, तीसरी बार एमपी बन गए, क्या किया, क्या उपलब्धि है बताइए। एक वो झूठ फैला दिया सेंट्रल स्कूल का, वो हम सुन रहे हैं पिछले 7 साल से,
सेंट स्कूल माफ होगी, होर्डिंग लग गए बुराड़ी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाइयों ने, तो लाखों लाख क्या होर्डिंग लगा दिए, करोड़ों रुपए के होर्डिंग लग गए उनके, 2-2 3-3 बार लग गए। कहाँ है जमीन? कहीं नहीं है। उसको बताते हैं वो जो धीरपुर गांव की जमीन है जो मेट्रो स्टेशन के पास, अरे उसमें किसी ने बताया मुझे कि वो खत्ता डल गया, उसमें उसका लेवलिंग कर दिया है और उसमें स्कूल बनेगा। अरे वो तो उसकी मेट्रो स्टेशन के लिए है, वो तो मेट्रो की पार्किंग के लिए है वो तो, और बननी भी चाहिए, मेट्रो का स्टेशन है तो वहां पे। तो आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? मैं एमपी साहब से भी कहूंगा कि एमपी साहब या एमएलए साहब, आप दोनों की दोस्ती है, मित्रता, इस पे भी थोड़ा सा देखिए, इसके भी करिए, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों